हेलो। आज से न्यूमेरिकल मेथड शुरू कर रहे हैं। न्यूमेरिकल मेथड जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पहला ईयर का पहले सेमेस्टर में होती है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में फोर्थ सेमेस्टर में जीई में होती है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल मेथड में सबसे पहले हम बाइसेक्शन मेथड के बारे में बात करेंगे। जो बाइसेक्शन मेथड है क्या और उसकी हमें यूज़ कहाँ कहाँ हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड, बाइसेक्शन मेथड का मतलब होता है, बाई का मतलब दो, यानी कि हम कोई दो नंबरों लेकर हम रूट के कितने पास में जाएंगे, इसलिए हम बाइसेक्शन मेथड का स्टडी करते हैं। अब इसमें सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में हम देखेंगे। स्टेप 1 में हम देखेंगे चूज़। हम चूज़ करेंगे दो नंबर, जैसे ही हम बात कर रखे हैं बाइसेक्शन। चूज़ टू रियल नंबर ए एंड बी। ठीक है, अब चूज़ टू रियल नंबर में ए और बी में एक नंबर हो सकता है, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज निगेटिव। एक हमको पॉजिटिव नंबर लेना है और एक हमको निगेटिव नंबर लेना है। ठीक है, बाइसेक्शन मेथड के स्टेप नंबर 2 में फॉर्मूला है उसकी x1 इज इक्वल्स टू a प्लस बी बाई 2। ठीक, कोई भी फंक्शन दिया रहेगा, हमें उसके रूट के करीब जाना है और करीब जाके फिर हमको इस वाले फार्मूले में पुट करना है। तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन, अगर फंक्शन f(x) लेस देन 0 आ रहा है तो हम रूट कहाँ कहाँ लाइज हो सकता है। लेस देन 0 है तो रूट लाइज बिटवीन x एंड b। ठीक, फिर चौथे नंबर में क्या है हमारा, अगर फंक्शन f(x) ग्रेटर देन है तब रूट लाइज कहाँ करेगा, रूट लाइज बिटवीन x एंड a के बीच में, x एंड a के बीच में। ठीक है, ये हमारा बाइसेक्शन का वर्किंग है, जो हमको ये चीज़ करनी है। अब फिर अगेन एंड अगेन रिपीट सेम प्रोसेस करना है और सेम हमको यही वाले फार्मूले में डालना है। फिर उसके बाद अब हर बार तो a और b नहीं होगा। अब एक बार रूट लाइज होगा x में तो एक नंबर जो हमारा निगेटिव हो उसको या पॉजिटिव हो उसको इसमें डालना है। ठीक है, अब हम बाइसेक्शन मेथड देखते हैं। जो बाइसेक्शन मेथड होता क्या है, अब जैसे कि ये ग्राफ में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे यहाँ से ये कट कर रही है तो यहाँ जो कट कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं रूट के पास हमें आना है। अब जैसे कि ये हमारा b है और ये हमारा a है। ठीक, तो अब a और b के बीच में यहाँ पे कट किया है, हमें इसके पास जाना है। अब इसके पास कैसे जाएंगे, हम जो वैल्यू पुट करेंगे वो वैल्यू हमें कोई फंक्शन दिया रहेगा, उस वैल्यूज़ के बाद हम अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर x0 है तो फिर हम थोड़ा और करीब आए तो ये x2 होगा, ये हमारा x1 है। तो बाइसेक्शन मेथड में बस यही है, दो नंबरों के बीच में रूट हमें निकालना है। ठीक, अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं जो बाइसेक्शन मेथड को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम इरेज करते हैं। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द रियल रूट ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक, अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले सॉल्यूशन, ये कोई फंक्शन है तो इसलिए f और x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें ये x के जगह पे हमें पहले नंबर पुट करना है और देखना है जो क्या आ रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले x के जगह पे 0 पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 0 2 इंटू 0 माइनस 5 यानी कि माइनस 5 आया। ये क्या है? लेस देन 0। ठीक, अब हम दूसरा नंबर पुट करते हैं, नंबर 1। अगर हम 1 पुट करते हैं तो क्या आएगा? 1 यहाँ पे पुट की इक्वेशन नंबर 1 में। अब 2 इंटू 1 माइनस 5 कितना आ रहा है? 1 माइनस 2 और माइनस 7 यानी कि माइनस 6 आ रहा है हमारा। ये भी लेस देन 0 है। ठीक, तो अभी हम क्या देख रहे हैं? इसमें हम नंबर पुट करते जा रहे हैं इस वाले इक्वेशन में, लेकिन हमें कंडीशन क्या है? जो हमें एक नंबर पॉजिटिव चाहिए और एक नंबर नेगेटिव चाहिए। तो यहाँ दोनों नंबर नेगेटिव आ रहे हैं, तो इसलिए हम और नंबर पुट करेंगे 2। अब इसमें हम 2 पुट करते हैं तो क्या होता है? 2 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 5 इक्वल टू 2 की पावर 3 कितना हुआ? 8 माइनस 6 माइनस 5 यानी कि ये कितना आ रहा है? सॉरी, 2 की पावर 2 यानी कि यहाँ 4, तो ये आ रहा है -1। ये भी क्या है? लेस देन 0। अभी तक हमारे पास तीनों नंबर निगेटिव आ रही है। तीनों नंबर जब निगेटिव आ रही है तो अब हम तीसरा नंबर पुट करते हैं, f ऑफ 3। जब f ऑफ 3 हम पुट करते हैं तो 3 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 5। तो 3 की जब हम पावर 3 है तो ये हुए 27 माइनस 6 माइनस 5 यानी कि ये कितना हुआ? 16। ये क्या है? ग्रेटर देन 0। अब हमें 2 नंबर मिल गए। 2 नंबर कौन सा मिला? 2 और 3। अब हमें कंडीशन के हिसाब से, स्टेप के हिसाब से हमें पहला नंबर चाहिए था नेगेटिव और दूसरा नंबर चाहिए था पॉजिटिव। अब हम क्या करते हैं? हमारा जो फार्मूला है हमारा, उस वाले फार्मूले के ऊपर हम पुट करते हैं इसको। ठीक है, अब x1 इज इक्वल्स टू a प्लस बी बाई 2। हमारा a ये है, b ये है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम क्या करते हैं? लिखते हैं हेंस रूट लाइज बिटवीन 2 and 3। ठीक, तो हमारा x1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5 में 2 डिवाइड करेंगे तो 2.5। अब हमारा जो इक्वेशन है नंबर 1, उस इक्वेशन में हम पुट करेंगे। उस इक्वेशन में पुट करेंगे फंक्शन 2.5 इक्वल टू 2.5 क्यूब माइनस 2 इंटू 2.5 माइनस 5 इक्वल टू। अब कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर कौन सा होना चाहिए? साइंटिफिक होना चाहिए, क्योंकि इसमें अभी तो ये अलजेब्रिक इक्वेशन है। ट्रांसडेंटल इक्वेशन में जैसे कॉस, साइन, लॉग, एक्सपोनेंशियल्स के टर्म आते हैं, तो
इसलिए हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर की आवश्यकता होती है। 2.5 पावर क्यू माइनस 2 इंटू 2.5 माइनस 5 कितना आया 5.625। ठीक है, तो अभी भी हमारा क्या हो रहा है, अभी हमारा ये पॉजिटिव आ रहा है। तो अब 3 जब हम नंबर पुट किए थे तो हमारा 16 आया था, और 2 पॉइंट जब हम 5 पुट कर रहे हैं तो 5.25 आ रहा है, यानी कि हम -1 और 2.625 के एकदम पास जा रहे हैं। ठीक, अब रूट लाइज कर रहा है 2.5 के बीच। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे हेंस, ये आपको हमेशा लिखना है, इसलिए लिखना है क्योंकि ये लिखने से आपको पता होती है जो हाँ नंबर मिलेंगे, टीचर्स नंबर देंगे आपको। हेंस रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 2.5। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, तो अब हमारा x2 हुआ और x1 प्लस a डिवाइड बाई 2। अब यहाँ रखें 2 और 2.5, 2 प्लस 2.5 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 4.5 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2.25। यही आ रहा है क्या, 4.5 डिवाइड बाई 2, हाँ 2.5 ही आ रहा है। ठीक है, तो अब इस वाले चीज़ को इस वाले नंबर को हम पुट करते हैं अपने फंक्शंस में, पुट करते हैं f 2.25 इक्वल टू 2.25 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2.25 माइनस 5। अब देखते हैं पॉजिटिव आता है या निगेटिव आता है। 2.25 की पावर क्यू माइनस 2 इंटू 2.25 माइनस 5 इक्वल टू पॉजिटिव आ रहा है 1.890625। ठीक, तो अभी भी ये पॉजिटिव आ रहा है, तो अब रूट लाइज किसके बीच में हो रहा है, रूट लाइज 2 के और 2.5 के बीच में हो रहा है। तो फिर से हमारा सेम अगेन एंड अगेन रिपीटेड प्रोसेस है। कब तक रिपीटेड प्रोसेस है, क्वेश्चन में कहा जाएगा जो आपको 2 डेसिमल 3 डेसिमल तक सेम वैल्यूज आनी चाहिए, तब जाके ये आंसर कंप्लीट होंगे। ठीक है, अब हम वैल्यूज पुट करते हैं फिर से अपने फार्मूला में, x3 में, x3 इक्वल टू x2 प्लस a डिवाइड बाई 2 पुट करते हैं, कितना आता है 2.25 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 4.25 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2.125 आंसर आ रहा है। ठीक है, अब इस वाले इक्वेशंस को हम फिर से अपने इक्वेशंस में पुट करेंगे। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है ये आप हमेशा लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे हेंस रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 2.25। ठीक, अब इसको हम फंक्शंस में पुट करते हैं। f 2.125 इक्वल टू 2.125। आपको इस वाले को ना हमेशा आपको फंक्शंस वाले में पुट करना है, माइनस 2 इंटू 2.125 माइनस 5। ठीक है, अब इसको फिर से सॉल्व कीजिए।
2.125 की पावर q माइनस 2 इंटू 2.125 माइनस 5 कितना आ रहा है 0.3434570325 ठीक, हमारा ये आया। अब जब ये आया तो अब हमारा अभी भी ये पॉजिटिव आ रहा है नंबर, तो अब रूट लाइज किसके बीच में कर रहा है 2 और 2.125 के बीच में कर रहा है। ठीक है, अब हम हेंस रूट लाइज बिटवीन 2 and 2.125। ठीक है, अब इसको फिर हम x4 इक्वल टू 2 प्लस 2125 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब जब हम इसको हम सॉल्व करते हैं 2.2125 2 प्लस 2.125 डिवाइड बाई 2.0625। ठीक, अब हम इस चीज़ को हम फिर अपने इक्वेशंस में पुट करते हैं। फंक्शंस 2.0625 इक्वल टू 2.0625 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2.0625 माइनस 5। ठीक है, जब इस चीज़ को हम यहाँ पे इस नंबर्स को हम यहाँ पे पुट किए हैं तो नंबर्स को पुट करने के बाद हमारा रिज़ल्ट क्या आता है हम देखते हैं 2.00625 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2.0625 माइनस 5 इक्वल टू हमारा माइनस में रिज़ल्ट आ रहा है 0.351318,359। ठीक है, तो हम पहले क्या कर रहे थे, पहले एक नंबर को कांस्टेंट कर रहे थे जो कि हमारा 2 नंबर पे रूट लाइज कर रहा था, उसको हम कांस्टेंट कर रहे थे और बाकी एक नंबर को हम चेंज कर रहे थे। लेकिन अब के केस में क्या हुआ 0.2625 डालने के बाद हमारा फंक्शंस का रिज़ल्ट निगेटिव आया। तो जब हमारा ये फंक्शंस के रिज़ल्ट निगेटिव आया तो अब रूट किसके बीच में लाइज कर रहा है 2.125 और 2.0625 के बीच में रूट लाइज कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं हेंस रूट लाइज बिटवीन 2.125 एंड 2.0625 के ऊपर हमारा रूट लाइज कर रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको हम x5 में रखते हैं 2.125 प्लस 2.0625 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना होगा हमारा 2.125 प्लस 2.0625 डिवाइड बाई 2 हमारा आया 2.09375। ठीक है, अब ऐसे ही आपको बता दिया जाएगा जो आपको कब तक करना है 2 डेसिमल 3 डेसिमल प्लेसेस 4 डेसिमल प्लेसेस तक, ऐसे ही आप रिपीटेड कर सकते हैं। अब इसी को अगर हम फिर से अगर हम अपने फंक्शंस में डालें तो हम देखते हैं क्या होता है f2.09375 इक्वल टू 2.09375 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2.09375 माइनस 5। अब जब हम इस नंबर्स को हम पुट करने के बाद और इसे सॉल्व करते हैं माइनस 5
अब इस नंबर को हम सॉल्व करते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है -0.0089। ये फिर निगेटिव आ रहा है। जब ये फिर निगेटिव आ रहा है तो अब रूट किसके बीच में लाइज कर रहा है? अब रूट लाइज कर रहा है 2.125 और 2.937 के बीच में, ठीक है। hence root lies between 2.125 और ये पे तो माइनस आया है हमारा, तो अब इसलिए अब हमारा रूट लाइज कर रहा है एंड 2.09375। आप ऐसे ही सॉल्व आगे करेंगे। मैं आगे इसकी वैल्यूज़ लिख देता हूँ। 5 तक हम निकाल चुके हैं। 5 तक निकालने के बाद अब आप x6 निकालेंगे, x7, x8, x9, 9, x10 और x11 तक, ठीक है। इसकी वैल्यूज़ मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। वैल्यूज़ मेरे पास है, x6 होगा हमारा 2.10938, x7 है हमारा 2.10156 और x8 है हमारा 2.09766 और x9 है 2.09570 और x10 है हमारा 2.09475 और x11 है हमारा, x11 इज इक्वल्स टू 2.09424, ठीक है। अब इतना ये वैल्यूज़ निकलने के बाद हमारा क्या आ रहा है? हमारा ये 1 2 3 9, x10 में हमारा 0.94 है और x11 में 0.942 है, यानी कि ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक सही है। इसलिए इसका आंसर हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आप इसको एरर निकालना चाहते हैं, एरर निकालने के लिए mod x माइनस x10 डिवाइड बाई x11 करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इसका हमें रिज़ल्ट आ जाता है -0.005 और माइनस का 0.05, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 2% एरर आ रहा है। 2% नहीं, 0.002% आंसर। थैंक यू, बहुत बड़ा है। तो होप कि आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन को ना मतलब हमें बाकी कुछ नहीं करना है। हम बस एक अगर पॉजिटिव नंबर है और एक नेगेटिव नंबर है, उस दोनों नंबर को हम पास ले जाएंगे। अगर दोनों नंबर अगर हमारा निगेटिव आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, एक वैल्यूज़ को हम चेंज करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे वैल्यूज़ को वहाँ पुट करेंगे। फिर ऐसे ही हम उसके रिपीटेड इटरेशंस करते जाएंगे और फिर हमारा फाइनली रिज़ल्ट तक पहुँच जाएंगे।